हर हर महादेव, जय माँ भारती। सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि बिना पैसे की खुशियों में, आज हमारा नया चैप्टर है कि मतलब हमें छोटी छोटी खुशियों के लिए कभी कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जिसमें कि हम कभी दिमाग में ही नहीं लाते हैं। मतलब जैसे मैंने बहुत बातें बताई कि हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए, जानवर से प्यार करना चाहिए, या ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, बहुत। तो उन्हीं में आज एक ऐसा टॉपिक है कि हमें छोटी छोटी जगहों पर जाना चाहिए। जैसे हमें कहीं अपने शहर में हम रह रहे हैं, सपोज हम नहीं जा पा रहे हैं बड़ी बड़ी शहर, बड़े घूमने, बड़ी लंबी यात्रा में, या बॉम्बे नहीं जा पा रहे, या गोवा नहीं जा पा रहे, या कई बड़ी बड़ी, या हम किसी देश विदेश नहीं घूम पा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मैटर है। इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं और समय भी चाहिए होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में क्या है कि कहीं कोई कार्यक्रम, जैसे कि आजकल सपोज नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो मंदिरों में बड़ी रौनक होती है। तो हम क्या होता है कि हम कभी ऐसे बिल्कुल रिलैक्स में, दिन के समय या शाम के समय, सुबह जब भी हमें टाइम मिल रहा, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। या फिर जैसे अपने अपने शहर में कोई कोई हमारे लोकल मेला चलता है, या कभी कोई एग्जीबिशन वाले आते हैं, या कभी कोई अलग तरीके का कोई थिएटर शो चल रहा है, कोई मंच का प्रोग्राम चल रहा है, या कोई हास्य कवि का सम्मेलन का प्रोग्राम चल रहा है, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, या कभी क्या होता है कि हम अपने शहर में कुछ जगहों पर नहीं जा पाते हैं, जैसे कहीं कोई मंदिर बने होते हैं, या छोटे मोटे पिकनिक स्पॉट बने होते हैं। तो क्या होता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें टाइम निकाल के वहाँ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जाके हमें देखना चाहिए कि इन छोटे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं वहाँ पर, और एक्टिविटीज होती है। और जब जाके हम देखते हैं, और जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि थोड़ी देर अपना आराम से रिलैक्स में, ऐसे जैसे कहीं कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें वहाँ पर जाके पता चलता है कि अरे इस टाइप के प्रोग्राम भी होते हैं, ये लैंग्वेज है, या इस तरीके का हमारी ट्रेडिशन है। और या फिर हम जैसे कहीं कोई एग्जीबिशन लगती है, तो एग्जीबिशन में देखते हैं नई नई टाइप की चीज़ें आती हैं, और हमें हमें पता भी नहीं चलता। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अपना लोकल सामान होता है, या हमारे लघु उद्योग होते हैं, महिलाओं के द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं, या गरीब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग चलती है, वो चीज़ें हमें पता चलती है। तो फिर हमें वहाँ पर जाके इतने प्रकार की नॉलेज मिलती है, टाइप ऑफ पीपल मिलते हैं, लोग मिलते हैं, और नए नए अनुभव होते हैं। और फिर हम उनको देखकर हमें लगता है कि अरे हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। क्योंकि जनरली जो भी कोई भी हम जिस शहर में रहते हैं, डेफिनेटली उस शहर में कोई ना कोई एक सांस्कृतिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, वहाँ की ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ कोई मेला, कोई तीज त्योहार, कोई फेस्टिवल, कुछ चीज़ ऐसी जरूर होती है। साल में एक बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार होती है। लेकिन क्या होता है कि हम बड़ा उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे दिमाग में बड़ी बातें होती है। हम सोचते हैं अरे बड़ी यात्रा में जाएंगे, या वहाँ जाएंगी, या फिर हम इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में या इनको चीज़ों को देखते हैं, तो हम सोचते हैं अरे यहाँ जाके। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लोकल में भी घूम के, और कभी कभी हमें एक पैदल वॉक करनी चाहिए, जिसमें कि आराम से चलो, लोगों को देखो कि देखो दुनिया कितनी दौड़ रही है, कितनी भाग रही है, और लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई पैदल चल रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब एक एक एक, एक अवेकनिंग देती है, हमारे अंदर एक जागृति लाती है कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं, कितनी प्रकार की बातें होती हैं। और फिर कई बातों को देख कर लगता है कि हमारा जीवन तो बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है। और कई बार हम ऐसे जब लोकल ज़िंदगी जीते हैं, लोकल लोगों से मिलते हैं, लोकल लाइफ जीते हैं, लोकल जगहों पर जाते हैं, तो हमें लोअर, मिडिल, अपर तीनों क्लास के लोग मिलते हैं। हमें बॉयज़, गर्ल्स, यंग, बच्चे, बूढ़े, हर प्रकार के लोग मिलते हैं। पैसे वाले मिलते हैं, गरीब मिलते हैं, और हर धर्म के लोग मिलते हैं। हम उनको देखते हैं तो इतना अच्छा अनुभव होता है, कई सीख मिलती है। और कई बार हमें क्या होता है कि मतलब हम अपने एक बनाए हुए गोले में रहते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि दुनिया कितनी प्यारी है, और एक अपने शहर के अंदर ही कितनी सारी बातें हैं। हमारे पास कितने सारे टॉपिक हैं कि कभी हम रामलीला, बचपन में रामलीला देखने जाते थे, अरे आज भी जाओ ना, आज पता तो चलेगा कि पहले की रामलीला और आज की रामलीला में कितना अंतर हो गया है। तो ऐसी कभी हम कोई मूवी देखने जा सकते हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, ये जो बिना पैसे की खुशियाँ हैं, इसमें मतलब हमें एक बहुत बड़ी खुशी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें कि हमें पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, बहुत चीज़। लेकिन छोटी 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 खुशियाँ हमें दिन भर में मिलती है।
हमारे घर में मिलती है, हमारे लोकल अगल बगल में मिलती है, हमारी कॉलोनी में मिलती है, हमारे शहर में मिलती है, हमारे गांव में मिलती है, हम उनको अवॉइड करते हैं और हम अपनी पुरानी चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों में जो खुशियाँ उसको हमको रोज़ जीना चाहिए और हमें अपने पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराने साथी, पुरानी चीज़ें, पुरानी जितनी भी हमारी अपनी यादें हैं, हमारी पुरानी अपनी लाइफ स्टाइल है, हमें उसको रोज़ जीना चाहिए और उससे जुड़े हुए लोगों के साथ संबंध बना के रखना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक एक बहुत ही प्यारा एक सोच डेवलप्ड होती है और फिर हमारे अंदर धीरे धीरे ये बात बढ़ती रहती है कि हम मतलब चाहें तो बिना पैसे खर्च करे, बिना अपना टाइम खर्च करे, अपने डे टू डे की लाइफ में, डेली लाइफ में ये सारी बातें इकट्ठा कर सकते हैं, इन बातों को जी सकते हैं और अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके बाद इससे हमें बहुत सारी नॉलेज भी होती है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था कि खुशियों को पाने के लिए हमें अपने लोकल एरिया में घूमना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, तीज त्यौहार मनाने चाहिए, मंदिरों पे जाना चाहिए, सड़कों पे जाना चाहिए, एग्जीबिशन में जाना चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए और जिसमें कि हमें वैरायटी ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिलती है और हमें अपनी ट्रेडिशन कल्चर की नॉलेज भी होती है और इससे हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी खुशियाँ ऑटोमेटिकली आती हैं। तो दोस्तों और मैं और आप हम इन सारी खुशियों को अपने जीवन में बटोरेंगे और ऐसी खुशियों के साथ जिएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि हमें इन खुशियों को जीना चाहिए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय माँ भारती। थैंक यू, सबको मेरा प्यार और प्रणाम।